अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामाइन, वेलकम करते हैं आपको यूएई खबर ऑफिशियल के ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि तमाम नाजरीन खैर आफियत से होंगे। बढ़ते हैं आज की यूएई की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब, लेकिन इससे पहले यूएई की तमाम वीजा अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरें अपने मोबाइल के ऊपर सबसे पहले हासिल करने के लिए वीडियो को लाइक करें, नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही घंटी के निशान के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें। दुबई पुलिस का शानदार कारनामा, यूरोप में गुम होने वाली लड़की ढूंढ निकाली। दुबई पुलिस जहां मुजरिमों को पकड़ने और मुश्किल से मुश्किल केसेस को निपटाने की सलाहियत रखती है, वहीं उसके इंसानी हमदर्दी पर मुबनी इकदामात भी इसकी दुनिया भर में मकबूलियत का बाइस है। हत्ता के गरीब तारकीन वतन को वापस भिजवाने में भी दुबई पुलिस के अहलकार अपनी तनख्वाहों से रकूम की अदायगी करते हैं। दुबई पुलिस ने एक और केस न सिर्फ हल कर डाला है, बल्कि इस मामले में इंसानी हमदर्दी का एक और बड़ा इकदाम भी उठाया है। दुबई पुलिस के मुताबिक यूरोपीय मुल्क से लापता होने वाली 19 साल लड़की को उसके विरसा से भी मिलवा दिया है। ये लड़की अपने घर वालों को बताए बगैर मुत्तहदा अरब अमारात आ गई है, जिसके बाद खानदान की जानब से अपने इलाके की पुलिस स्टेशन में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, मगर उसका कुछ पता ना चल सका था। दुबई पुलिस के आला ओहदेदार कैप्टन डॉक्टर अब्दुल्ला शेख ने बताया कि पुलिस को एक होटल की जानब से कॉल मौसूल हुई, जिसमें बताया गया कि एक यूरोपीय लड़की होटल में कमरा बुक करवाना चाहती है। ताहम होटल इंतजामिया को इस लड़की की ज़हनी हालत मशकूक लगी थी। पुलिस की जानब से ये कॉल मौसूल होने के बाद विक्टिम कम्युनिकेशन प्रोग्राम की जानब से एहलकारों की एक टीम फौरी तौर पर होटल रवाना की गई। लड़की से पूछ-गछ के दौरान उसने बताया कि वो अपने घर वालों को बताए बगैर दुबई आ गई थी, क्योंकि उसने दुबई की कुछ तस्वीर और वीडियोस देखी थी, जिसके बाद उसका दुबई की सियाहत को बहुत दिल चाहता था। पुलिस ने फौरी तौर पर लड़की के मुल्क के कौंसल खाने से राब्ता किया, जिसने तस्दीक की कि उस नाम की लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। ताहम इसका कुछ पता नहीं चल सका था। मामले का पता चलाने के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर लड़की को होटल में कमरा बुक करवा दिया और उसकी फैमिली से भी राब्ता करवाया गया। यहाँ तक कि लड़की की आंटी को दुबई आने के लिए टिकट्स का खर्चा भी दुबई पुलिस ने बर्दाश्त किया। लड़की और उसकी आंटी 2 हफ्ते तक दुबई पुलिस की निगरानी और खर्चे पर दुबई में ही रहीं, जिसके बाद इन्हें पुलिस ने अपने खर्चे पर वापस उनके मुल्क भिजवा दिया। बिलाशबा दुबई पुलिस का ये इकदाम इंसानियत परस्ती की एक और बड़ी मिसाल है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दुबई में तेज रफ्तारी 4 जानें ले गई, 10 अफराद जख्मी हुए। मुत्तहदा अरब अमारात में तेज रफ्तार की वजह से कई जानलेवा हादसा पेश आते हैं। दुबई में भी हर साल कई हादसा पेश आते हैं। दुबई की सड़कों पर तेज रफ्तारी के 22 रवां साल के दौरान 20 हादसा पेश आए, जिनके नतीजे में 4 अफराद की जानें चली गईं और 10 अफराद जख्मी हुए। ये अदादोशुमार जनवरी 2020 से नवंबर 2020 तक के हैं। पुलिस की जानब से ये अदादोशुमार स्पीड किल्स नामी आगाही मुहिम के दौरान जाहिर किए गए हैं। इस मुहिम के तहत लोगों को तेज रफ्तारी के खतरात से आगाह किया जा रहा है। दुबई पुलिस के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने बताया कि तेज रफ्तारी के खतरात से खबरदार करने की ये मुहिम 30 रोज तक जारी रहेगी, जिसका स्लोगन अपनी तेज रफ्तारी से कातिल ना बनिए रखा गया है। रवां साल की ये आगाही मुहिम कोरोना वायरस की वबा के बाइस पिछले साल के मुकाबले में मुख्तलिफ है। इस आगाही मुहिम में ऑनलाइन लेक्चर्स भी शामिल हैं, जो ड्राइवर्स में शाऊर पैदा करने के लिए मुख्तलिफ सरकारी और निजी महकमों के इश्तराक और ताउन से दिए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अमाराती वजीर आजम की हौसला अफजा टिकटॉक वीडियो के चर्चे। मुत्तहदा अरब अमारात के वजीर आजम और नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने हाल ही में टिकटॉक ज्वाइन की और एक हौसला अफजा कहानी शेयर की है। गैर मुल्की खबर रिसाई इदारे के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने टिकटॉक पर एंट्री देते हुए एक हौसला अफजा कहानी शेयर की। इस कहानी में उनकी अपनी आवाज इस्तेमाल हुई। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की जानब से टिकटॉक पर शेयर की गई पहली पोस्ट में एक शेर और गजाल की कहानी सुनाई गई। उन्होंने कहा कि दोनों शेर और गजाल जागते हैं और हर रोज अपनी बका की कोशिश करते हैं, चाहे वो शिकारियों से दूर रहने के लिए हो या खुराक की तलाश के लिए हो। जब आप जागते हैं तो बेहतर है आप दौड़ना शुरू कर दें।
वीडियो में दुबई के हुक्मरान इस बात की वजाहत करते हैं कि यूं वो अपनी टीम को बेहतरीन काम करने की मुसलसल तरगीब देते रहते हैं। दुबई के हुक्मरान ने इस ज़मन में मौक़िफ़ अपनाया कि हम वहां होना चाहते हैं जहां लोग हों। उन्होंने लिखा कि हम ख्वाहिशमंद हैं कि मुस्बत अरब मवाद तख्लीक हो। टिकटॉक के हवाले से उन्होंने लिखा कि हम नौजवानों को सुनना और उनको अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर 54 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि ट्विटर पर इनके फॉलोअर्स की तादाद 1 करोड़ 4 लाख है। टिकटॉक पर मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर आजम की पहली वीडियो को अब तक 89,000 अफराद लाइक कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। भारत से दुबई गैर कानूनी तौर पर लाखों रियाल पहुंचाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। तफसीलात के मुताबिक दुबई जाने वाले भारतीय मुसाफिर को गैर कानूनी तौर पर 19 लाख रुपए के सऊदी रियाल ले जाने के इल्जाम में दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान रोका गया था। चेकिंग के दौरान भारतीय शहरी के बैग से 19 लाख रुपए मालियत के 1 लाख सऊदी रियाल बरामद हुए। सीनियर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी ऑफिसर का कहना है कि मुलजिम बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी ले जाने के लिए कोई सही दस्तावेज पेश नहीं कर सका, जिसके बाद इसे मजीद तफ्तीश के लिए कस्टम हुकाम के हवाले किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि हैदराबाद एयरपोर्ट पर भी शारजा जाने वाले मुसाफिर को 32 लाख रुपए की गैर मुल्की करेंसी के समेत हिरासत में लिया गया है। 29 साल शख्स को जब सिक्योरिटी एहलकारों ने रोका तो उसके बैग में मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी मौजूद थी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस को शिकस्त होने लगी, सेहतियाबियों में मुसलसल इजाफा, नए केसेस का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस के नए केसेस का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात में 22 दिसंबर बरोज मंगल को कोरोना वायरस के 1226 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत की जानिब से जारी अदादोशुमार के हवाले से बताया गया है कि मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,95,878 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 1,661 अफराद इस मर्ज को शिकस्त देने में कामयाब हुए। इस वबाई मर्ज से 1,71,501 अफराद अब तक सेहतियाब हो चुके हैं। तर्जुमान ने कहा कि आज कोरोना से मजीद 3 अमवात हुई हैं। मुहलक वायरस से मरने वालों की तादाद 642 हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात के लीडर 2021 को अजीम साल बनाने के लिए पुरअज़म। मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमाओं का कहना है कि हम 2021 को एक अजीम साल बनाना चाहते हैं। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वजीर आजम और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अबू ज़हबी के वली अहद से मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि हम 2021 को मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए सबसे अजीम साल बनाने के लिए मुत्तहिद हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के साथ मौजूद हैं। दोनों रहनुमाओं ने मरमूम झील की भी सैर की। मुलाकात में अमाराती शहरियों के रोजगार और इन्हें पायदार महजब जिंदगी और माशरती इस्तेहकाम देने से मुतल्लिका कौमी अमूर पर मुशावरात की गयी। मुलाकात के दौरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के माबैन वसी पैमाने पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया, जिनमें कोरोना वायरस का मुकाबला करने और अमाराती शहरियों और रिहायशियों को कोरोना वैक्सीन फराहमी से मुतल्लिक अमूर शामिल हैं। दोनों रहनुमाओं ने अवाम की हिफाजत और माशरे की सेहत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क भर में मेडिकल और नर्सिंग अमले की काविशों को भी सराहा। जी तो नाज़रीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।